तमस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्नी के साथ मैहर पहुंचकर मां शारदा देवी के किए दर्शन व मीडिया कर्मियों से की चर्चा। अपने धार्मिक यात्रा में निकले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्नी अमृता सिंह के साथ मां शारदा के दर्शन करने के बाद मीडिया कर्मियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम धर्म के रास्ते से राजनीति नहीं करते, न ही धर्म को रास्ते में लाते हैं। धर्म हमारा निजी आस्था का प्रश्न है, इसलिए हम धर्म को नहीं बेचते। वहीं प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश में किसान आंदोलन चल रहा है। इस देश में मजदूर व किसान ऐसे वर्ग हैं जो पूरे देश को भोजन कराते हैं, उत्पादन कराते हैं, कारखाने लगाते हैं व कारखानों में रोजगार देते हैं। मगर दुख होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से पवित्र नदी गंगा मैया में खड़े होकर गंगा जल हाथ में लेकर सफेद झूठ बोला है, असत्य बोला है, धोखा दिया है। हमको ये उम्मीद नहीं थी प्रधानमंत्री से कि दोनों का अहित करके कानून लाएंगे और वो कानून बिना संसद में लाए, बिना चर्चा किए कानून बनाएंगे। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। कृषि बिल मामले में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम बहुत समझदार समझते थे नरेंद्र सिंह तोमर को, मगर संगत का असर है, इसलिए हम नहीं मानते समझदार। वहीं उमा भारती के लव जिहाद बयान को लेकर के उन्होंने कहा कि लव जिहाद पूर्व में कांग्रेस की सरकार द्वारा बनाया जा चुका है। धर्मांतरण में बंदिश को लेकर शायद उमा भारती नहीं जानती। अगर लव जिहाद कानून से बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए तो कानून लाना चाहिए। अगर देश में अर्थव्यवस्था सुधर जाए तो कानून लाना चाहिए, और अगर बेरोजगारी की समस्या हट जाए तो कानून लाना चाहिए। हमको कोई आपत्ति नहीं है। धर्म के रास्ते से राजनीति नहीं करते। धर्म हमारा निजी आस्था का प्रश्न है, इसलिए हम धर्म को बेचते नहीं हैं। एक बात समझ लीजिए, मजदूर और किसान इस देश के वो वर्ग हैं जो देश को न केवल भोजन देते हैं लेकिन कारखाने चलाते हैं, जिन कारखानों से लोगों को नौकरियां मिलती हैं, रोजगार मिलता है, उत्पादन बढ़ता है और देश तरक्की करता है। दोनों के अहित में कानून लाए गए और वे कानून पूरे तरीके से संसद में बिना चर्चा कराए पास करा दिए गए। किसानों के 3 कानून जो हैं वे पूरे तरीके से किसान विरोधी हैं, और मुझे इस बात का दुख है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से गंगा जैसे पवित्र नदी में खड़े होकर गंगा जल हाथ में लेकर झूठ बोला है, असत्य बोला है, धोखा दिया है किसानों को। हमें उनसे ही उम्मीद नहीं थी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, सुन लीजिए, किसान आंदोलन जो चला हुआ है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का उसमें प्रावधान नहीं से चला हुआ है। ये कहते हैं हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं। गेहूं का जो न्यूनतम मूल्य है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से आज 1900 से ऊपर है। आज बाजार में 1400-1500 रुपये में गेहूं बिक रहा है मंडियों में। क्यों खरीद नहीं हो रही है? धान न्यूनतम मूल्य से लगभग 600-700 रुपये कुंटल सस्ते में बिक रहा है। क्यों खरीद नहीं हो रही है? मक्का 600-700 रुपये कुंटल से कम में बिकी है, उसमें खरीद क्यों नहीं हुई? जबकि कमलनाथ जी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने पिछले साल मक्का की खरीद न्यूनतम मूल्य में की थी। और ये कहते हैं कि ये आंदोलन सही नहीं है, नाटक नौटंकी है। मोदी जी, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ अन्याय मत करिए। अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है, आप सचेत हो जाइए। मुझे दुख है इस बात का। नरेंद्र सिंह तोमर जी को मैं बहुत समझदार व्यक्ति समझता था, लेकिन संगत का गलत असर है। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने ही धर्मांतरण पर बंदिश लगाने के लिए कानून बनाया था। शायद उमा भारती इस बात को नहीं जानती, नंबर 1। नंबर 2,
अगर लव जिहाद से इस देश के बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए तो लाना चाहिए। अगर देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाए तो लाओ। अगर बेरोजगारी की समस्या निपट जाए तो लाइए, हमें क्या आपत्ति है।